नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। हिंदी का सिद्ध साहित्य का विकास कैसे हुआ, कौन से भारतवर्ष के कौन से स्थानों पर इस सिद्ध साहित्य का अधिक विकास हुआ, सिद्ध लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कौन से प्रमुख सिद्ध थे, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, शुक्ल ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या माना है, इन सब को हम आज की कक्षा में देखेंगे। सबसे पहले कक्षा की शुरुआत करेंगे रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के कुछ अंशों से, उसके बाद इस नोट्स वाली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। शुक्ल जी की पुस्तक से है कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। तो सिद्ध साहित्य का विकास किससे हुआ? उत्तर है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से वज्रयान शाखा बनी और फिर यह सिद्ध समाज विकसित हुआ। ये 84 सिद्ध इन्हीं में हुए। अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध, जनता पर इनका प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद ये भोट आदि देशों को चले गए। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने भी सिद्धों के 84 नाम बताए। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा सेट कर लूँ फोन को। अब जो हमने राहुल सांस्कृत्यायन की एक रचना पढ़ी थी अपने चैनल पे, कौन सी? तिब्बत यात्रा। तिब्बत यात्रा नेट के सिलेबस में भी है, आरपीएससी के में भी है, तो वो मैंने करवाई थी। तब हमने देखा था कि राहुल सांस्कृत्यायन भोट आदि देशों को जाते हैं और फिर वहाँ से सिद्ध साहित्य और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी और काफ़ी ताम्रपत्र वगैरह पोथी पन्ने वो लेकर आते हैं। तो ये कहाँ चले गए थे? भोट आदि। और प्रमुख इनके अड्डे कौन से थे, केंद्र कौन से थे? नालंदा और विक्रमशिला नामक विद्यापीठ। एक सीरीज देखी थी मैंने जिसमें इसको बताया गया था कि सिद्ध लोग वहाँ पर कुछ ऐसे कार्य करते थे जिसका वहाँ विरोध हुआ और वहाँ से इनको हटा दिया गया। अब राहुल सांस्कृत्यायन ने जो 84 नाम दिए हैं उनको देखेंगे, या फिर तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा का प्रारंभ कौन से संत से होता है? ये GSSB में पूछा गया था। तो लुहिपा है ना, ये सबसे ज़्यादा आदरणीय और या कहें कि सबसे ज़्यादा सुशिक्षित तो क्या ही कहेंगे, कुल मिला के सबसे ज़्यादा योग्य हैं। आप इतना समझ लीजिए, पहले नंबर पे हैं लुहिपा। ये आपको नाम मिल जाएंगे, शुक्ल की बुक में भी मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शवरपा, सरहपा, कंकलीपा, मीनापा, गौरक्षपा, चौरिंगपा। तो ये इस तरीके से इनके 84 नाम हैं, मैंने सभी लिख दिए हैं। इनमें 4 जो है योगिनियाँ हैं। ठीक है, पहली है मणिभद्रा योगिनी, दूसरी है कनकलापा योगिनी, गृहपति कन्या है। फिर है ये मेखलापा, तो ये मेखलापा भी कौन है? योगिनी है। और फिर लक्ष्मीकरा, ये भी योगिनियाँ। यानी 84 सिद्धों में से 4 स्त्री सिद्ध हैं और बाकी 80 पुरुष सिद्ध हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न बनता है, महामुद्रा क्या होती है ना, ये नेट में भी पूछा हुआ, इसको देख लेते हैं। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। कर्म मुद्रा, एक धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। ठीक है, तो स्त्री संसर्ग को जो है महामुद्रा कहा जाता है। उसमें ऑप्शन में यही शब्द था, इसलिए मैंने आपको बताया है ना, ये जो नेट का पेपर हुआ था उसमें। अब देख लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि वज्रयान का प्रमुख केंद्र क्या था? श्री पर्वत। भाषा क्या कहलाती है सिद्धों की? संध्या भाषा या संधा भाषा। संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। तो बौद्ध गान और दोहा में किस किस के दोहे संग्रहित हैं? सरहपा और कृष्णाचार्य।
इसमें संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा गया है। तो इनकी भाषा को किसके आसपास माना जाता है? प्राचीन बांग्ला। सरहपा और कृष्णाचार्य ने जो लिखी है ना, उसको प्राचीन बांग्ला के आसपास की भाषा माना जाता है। गुरु शिष्य परंपरा देखिए, सरहपा सर्वप्रथम थे सिद्ध। सरहपा के शिष्य थे शबरपा। शबरपा के शिष्य थे लुईपा और लुईपा के शिष्य बने उड़ीसा के राजा दारकीपा और उनके मंत्री डेंगीपा। तो ये पूछ सकते हैं कि शबरपा के गुरु कौन है? सरहपाद। और लुइया के गुरु कौन है? शबरपा। अब विरूपा के भी शिष्य थे डोम्भिपा और जन्म 840 के आसपास मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ और इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ हैं डोम्भिपा के, जिसमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षरा कोपदेश आदि प्रसिद्ध है। तो योगचर्या डोम्भिपा का कई बार पूछा जाता है। तो ये कुछ गुरु शिष्यों के नाम हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी नोट्स में मैंने करवा दी, यानी जहां से प्रश्न बन सकता है उस सबको मैंने लिख दिया है। अब 4 सिद्धों के विषय में जानकारी आज की कक्षा में हम हासिल करेंगे। सबसे पहले सरहपा। सरहपा को हमने अपभ्रंश भाषा के उसमें भी देखा था, नोट्स में भी। इनका नाम सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। रचना है दोहा कोश। इसके अलावा 32 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ये सिद्धों में सबसे पुराने अर्थात 8वीं शती के हैं। कब के हैं? धर्मपाल के समकालीन हैं। जैसा कि हमने देखा विक्रमशिला, तो विक्रमशिला का जो विश्वविद्यालय उसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ऐसा कौन सा सिद्ध है जो सिद्धों वेदनाथों दोनों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो ये सरहपाई है। जीवन दृष्टि क्या है? सहज संयम, पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग से। ऐसे आप सहज और संयम से क्या करेंगे? पाखंड और आडंबर का विनाश करेंगे, फिर गुरु की सेवा करिए, सहज मार्ग को अपनाइए और महासुख की प्राप्ति करिए। प्रश्न बनता है कि सहज यान के प्रवर्तक कौन है? कि यूपीटीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सहज यान के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सरहपा जी, है ना। अब यूपीटीजीटी 2011 में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे हुए हैं। एक है अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकारी, किसकी विशेषता है? किसने पंडितों को फटकारा है? तो ये सरहपा ने फटकारा है। पंडिल सत्य बखानई, देहि रुद्ध बसंत न जानही, अगमा अमणा गमन तेन बिखंडई, तो वेणल जे भंडई हूँ पंडिय, जो भी है। और फिर घोर, ये तो इनकी इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा जो इनकी रचना पूछी जाती है वो देखिए, घोर अंधारे शिल्पमणि जिमि उज्जोई करिए, परम महासुख एव कणे दुर्य शेष हरिये। जिस प्रकार घोर अंधकार में चंद्र रूपी मणि उजाला करती है, उसी प्रकार महासुख की दशा में जो आपके मन के सारे विकार हैं वो हट जाते हैं। तो नेट का जो 8 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था। अब इससे संबंधित एक देख लीजिएगा कि भाव और शिल्प की जो परंपरा सिद्ध साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में दृष्टव्य है। शबरपा की रचना है चर्यापद, भाषा है अबहट्ट। ठीक है, अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीतों को चर्यापद कहते हैं। ये जीडीसी 2021 में पूछा हुआ है। आशा करती हूँ कि ये जो क्लास है आपके लिए कुछ उपयोगी सिद्ध होगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी क्लासेस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप चैनल पे नियमित रहिएगा। नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। लुईपा या लुईपा संवत 830 के आसपास जन्म हुआ था। धर्मपाल के शासनकाल में ये हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये गुरु शिष्य परंपरा में भी बताया था मैंने आपको। ये साधना में सर्वश्रेष्ठ थे। इनका फेमस कथन है कि कौआ कागा तरवर पंच बिड़ाल, चंचल चिये पढ़िए का दिट करिए, महासुख परिणाम लुए भड़िए, गुरु पुच्छिए जान। पंच बिडाल बौद्ध शास्त्र में वर्णित 5 पंच प्रतिबंध हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये 13 नवंबर के 2020 के नेट एग्जाम में पूछा था। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण संत व सूफियों ने मानी, किंतु हम हिंदू धर्मशास्त्रों में 6 विकार माने गए ना, माया, मद, मोह, लोभ, क्रोध, ये सब। तो अब ये नेट एग्जाम में पूछा था ये पंच प्रतिबिंब कौन कौन से, इनमें से एक का नाम नहीं दिया था। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। अब चिकित्सा कैसा प्रतिबिंब पता नहीं, लेकिन ये इसमें है। तो ऑप्शन में से एक नहीं था। फिर पूछा था पंच विडालों में कौन सम्मिलित नहीं है। फिर है कण्हपा 900 के उपरांत हुए। गुरु है इनके जलंधरपा। पंक्तियां इनकी जो पूछी जाती हैं, वर्णीय घर घरणी जाणीय मंजी, ताव की पंचवर्ण पिजरी, जिमी लौण विल्लज्य पाणीय तिमि धरणी लाइये चित्त। और कण्हपा के डोमनी आहन गीत से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। नगर बाहरे डोम्बी तुहरी कुड़िया छई, छुई जाए सो बाह नाड़ियाँ।
तो ये 13 नवंबर 2020 के नेट में पूछे गए थे सिर्फ 2। एक जो पंच प्रतिबंब पूछा गया था शुक्ल की बुक से, और ये भी शुक्ल की बुक में है। अब अगम बेड़ पुराणे पंडिय मान बहंती पक श्रीफल अलिय जिमी बिहारीति भ्रमयंती। तो ये नेट 2016 में पंक्तियां पूछी गई थी। कण्हपा की पंक्तियां ये। डोम्बिपा और कुक्कुरुपा भी इम्पोर्टेंट संत हुए हैं। कक्षा को छोटा सा रखेंगे तो आज आपको थोड़ा सा परिचय सिद्ध साहित्य का दे दिया, ये कहें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। अब कौन से विद्वान ने उनके बारे में क्या कहा ये सब हम देखेंगे कल की कक्षा में, यानी क्वेश्चन आंसर और वन लाइनर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।